एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ डेथ। सबसे पहले देखते हैं द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ डेथ इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू इट्स रोल इन एक्सप्लेनिंग पॉसिबल क्रिमिनल एक्ट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट सिविल रेपरकशंस। क्या होता है कि हमें टाइम ऑफ डेथ क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम पता लगा पाएँ कि वो क्रिमिनल एक्ट है या फिर कोई सिविल। अब टाइम ऑफ डेथ को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, डेट इज़ इमीडिएट चेंज, अर्ली चेंज, लेट चेंज। ये इसी सीरीज़ में होते हैं। अब अगर आज हम पढ़ेंगे इमीडिएट चेंज। इमीडिएट चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल सेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम, मतलब जिसको हम बोल देते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। कॉन्शियसनेस plus respiration both will cease। इमीडिएट चेंज में ब्रेन स्टेम डेथ होना सबसे फर्स्ट साइन है। इट इज़ द अर्लीस्ट साइन। देयर इज स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, लॉस ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस, लॉस ऑफ ऑल द रिफ्लेक्स, pupil will be dilated, no tonicity of muscles। अब ऐसी कंडीशन हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? इन प्रोलॉन्ग फेंटिंग अटैक्स, वेगल इनहिबिटरी फिनोमिना, इन एपिलेप्सी, कैटालेप्सी, नेक्रोसिस और इलेक्ट्रोक्यूशन। ये हमारा फर्स्ट चेंज था। अब आता है सेकंड, इरिवर्सिबल सेजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वही सेम डिफाइन हम करेंगे कि कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन मोर देन 4 मिनट्स यूजुअली कोज डेथ। अगर 4 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो इससे हमारी डेथ हो सकती है, leading to death। We can find out that the respiration had stopped by following test। अब हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई रेस्पिरेशन स्टॉप हुई है? इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन। स्थैथो से चेक कर सकते हैं, पाल्पेट करेंगे, मूवमेंट हो रही है, इंस्पेक्शन देखकर। ये कुछ और टेस्ट हैं जैसे फैदर टेस्ट, मिरर टेस्ट, विंसलो टेस्ट। फैदर टेस्ट में क्या होता है? हम नोस्ट्रिल के पास एक फैदर लाते हैं और उसका मूवमेंट चेक करते हैं। अगर मूवमेंट हो रहा है तो ठीक है, बिल्कुल लाइट फैदर। फिर आता है मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट में क्या होता है? हम मिस्ट देखेंगे, मिरर पर कोई मिस्ट आई है या नहीं, क्योंकि लिटिल लिटिल ड्रॉपलेट्स आर नोस्ट्रिल रिलीज। उसके बाद रेस्पिरेशन में स्टॉप ब्रीफली विदाउट डेथ इन वॉलेंट्री होल्डिंग, ब्रेथ होल्डिंग, ड्राउनिंग, काइन स्टॉप रेस्पिरेशन या फिर न्यूबॉर्न्स। इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन। तो हम इसमें ऊपर वाले रेस्पिरेशन में क्या याद रखना है कि 4 मिनट से ज़्यादा अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रही तो डेथ। इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट फॉर मोर देन 3 to 5 मिनट्स इज़ इरिवर्सिबल एंड रिजल्ट्स इन डेथ। तो हमारे पास इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 से 5 मिनट तक अगर हार्ट बीट नहीं हो रही है तो इट कैन लीड टू डेथ। अलग अलग टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, डेट इज़ रेडियल एंड ब्रेकियल फेमोरल कैरेक्टर पल्सेशन विल बी स्टॉप्ड, एब्सेंस ऑफ हार्ट बीट ओवर होल प्रिकॉर्डियल एरिया। ऑस्कल्टेशन से हम ये चेक कर सकते हैं। ईसीजी कर्व विल बी फ्लैट। और कुछ और टेस्ट हैं जैसे प्रेशर टेस्ट, कट एंड हर्ट टेस्ट, ये ऑब्लिगेट हो गए, अब हम यूज़ नहीं करते। तो हमने क्या पढ़ा कि इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, irreversible cessation of respiration, irreversible cessation of cardiac। तो ब्रेन स्टेम में तो हमने पढ़ लिया कि कोई नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, कोई भी मूवमेंट्स नहीं होंगे, रिफ्लेक्स नहीं होंगे, प्यूपिल डायलेटेड होगा। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि अगर 4 मिनट से ज़्यादा रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो इट कैन लीड टू डेथ। और कार्डियक में हमने पढ़ा कि 3 to 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ टू कोज डेथ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अर्ली चेंजेस। आई होप इमीडिएट चेंजेस क्लियर है। थैंक यू।